छोड़कर भी। अहले सुन्नत के यहाँ अहले तशय्युअ तो सिर्फ एक तरीके पे एम्फसाइज करते हैं हाथ छोड़ने पर, अगरचे जो उनके मॉडरेट उलमा हैं वो कहते हैं कि हाथ बांधने भी जायज़ है, और पुराने उलमा ने फतवे दिए कि हाथ बांधने से नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो खामनाई साहब हैं मुफ्ती आज़म ईरान, उनका बाकायदा रिटर्न में फतवा है कि अगर सऊदी हुकूमत अहले तशय्युअ को यह पाबंद करे कि आप हाथ बांध के नमाज पढ़ें, तो हमारे शिया वहाँ हाथ बांध के इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ें, अलग से नमाज ना पढ़ें, उम्मत की जमीयत को ना तोड़ें। तो अब वो भी ये मानते हैं कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ने से नमाज फासिद नहीं होगी। तो मैं प्रैक्टिकली इस पर अमल करता हूँ ताकि मेरे दिल में कोई नफरत सुन्नी शिया तफरीक वाली ना आए। मैं रफुल यदैन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त अहले तशय्युअ भी करते हैं। वहाँ पे भी हम दो तरीके मानते हैं, कानों तक हाथ उठाना और कंधों तक हाथ उठाना। कंधों तक का जिक्र बुखारी में है, कानों का सही मुस्लिम में। हम दोनों तरीकों को दुरुस्त समझते हैं। हाँ, रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ने को मैं खिलाफ सुन्नत समझता हूँ। नबी इस्लाम से एक रकत भी रफुल यदैन के बगैर साबित नहीं है। शिया और सुन्नी दोनों की बुक्स इस पे यूनानिमसली एग्रीड है कि रफुल यदैन करना नबी इस्लाम की एक मुतवातिर और दायमी सुन्नत है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मेरी कोई बात नागवार गुजरे तो पेश की माजरत, क्योंकि मैं आपके सामने एज ए जर्नलिस्ट बैठा हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर लूँ। बहुत सारे सवाल जी, मैं उसको एंजॉय करूंगा, बशर्ते कि आप मेरी बात मुकम्मल सुन लें, फिर मुझे कोई इतराज़ नहीं होता, जो मर्जी बात करें। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप हाँ नहीं, मैं अभी तक सेटिस्फाई हूँ। अली भाई, खुद को अल्लामा कहलवाने के लिए या आलिम अपने नाम के साथ लिखने के लिए आपको गालिबन दरस निज़ामी का कोर्स करना पड़ता है 4 साल का। उसके बाद मुफ्ती होने के लिए फर्दर एक स्पेशलाइजेशन है कि आप फतवा जारी कर सकें, सनद आ जाती है, वो दारुल इफ्ता और दीगर। आपके पास जो इल्म है उसकी असास क्या है? पहली बात है कि हम कोई फतवा नवीसी का काम करते ही नहीं यहाँ पे, और जो फतवे दे रहे हैं उनमें से भी कोई मुफ्ती नहीं है, सब के सब नकाल है। आप बड़े से बड़े मुफ्तियों से कुरान और सुन्नत का फतवा लें तो वो उसमें लिखेंगे फलां फिक की किताब में फलां बुजुर्ग ये लेके, बुखारी मुस्लिम कुरान के हवाले नहीं देते। हम यहाँ पर कोई फतवा नहीं देते, हम दीन को पहुँचाते हैं जिस तरह की तबलीगी जमात अपनी ऑडियंस में बात को पहुँचा रही है। तबलीगी जमात इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमात है किसी भी रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर देन 170 कंट्रीज में उनके मराकिज़ कायम हैं और 1 लाख से ज़्यादा बंदा हर वक्त उनका जमात में निकला होता है। उलमा की सरपरस्ती में चल रही है, लेकिन दावत देने वाले अवाम उन्नास हैं। आप तबलीगी जमात के साथ अटैच हो तो आपको वो बताएंगे, मैं उनके साथ भी रहूं, मैं उनको इसलिए कोट कर रहा हूं कि हमें कोई सिंगल आउट ना करे, हमसे पहले ये काम हो रहा है। तो वो आपको बताएंगे कि नबियों वाला काम इस उम्मत को ट्रांसफर हुआ है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ईमान तीसरे नंबर पर जिक्र हुआ, पहले जिक्र हुआ कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। इसी बुनियाद के ऊपर तबलीगी जमात वर्किंग कर रही है कि पूरी उम्मत का काम है, ये उलमा का काम नहीं है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स और मुफ्तियों की मिसाल यहां पर इसलिए फिट नहीं होती कि ये पूरी उम्मत ने काम करना है। और कितना काम करना है? सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, हाँ एक आयत ही आती हो। जिसके पास एक आयत है ना, उसके पास रसूलुल्लाह की डिग्री है, देवबंद बरेलवी की नहीं, रसूलुल्लाह की डिग्री सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हदीस भी बुखारी में है। इसको मैं मजीद एलबोरेट करता हूं। सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो सूद खाते हैं अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है उनके खिलाफ। अब ये आयत कन्वे करने के लिए किसी भी इंसान को डिग्री की जरूरत नहीं है, वो रेफरेंस कोट करेगा। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा मुझे आके कहता है मेरे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ रहा है, तो मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करूंगा। सर रियली सॉरी टू कट यू हियर। पूरी उम्मत मुफ्ती नहीं हो सकती, नहीं होगी, पूरी उम्मत आलिम नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होगी। चंद उलमा होते हैं, चंद मुफ्तियान कराम होते हैं।